I think now I'm audible, yeah? Okay, perfect. So, in the last session, if you remember, we started with one of the most important topics of the chapter mole concept, and the name of the topic was stoichiometry. और stoichiometry में जो बेसिक चीजें हमें कवर करनी थी वो लास्ट क्लास में ही हम कवर कर चुके हैं, राइट? और आज के सेशन में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस में, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइशियोमेट्री यूज किया जाता है, हाउ टू डील विद द स्टोइशियोमेट्री, हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टोइशियोमेट्री in different chemical reactions. That's something which we are going to discuss in the today's session, right? But before starting the session, I got a lot of messages yesterday I got a lot of messages from you guys only that you are afraid of these online classes and all, right? See, let me tell you frankly, this is the only mode which we can provide to you guys right now. And it's almost been 2.5 years I have been training students through online mode. And I've trained almost more than 5 lakh students across the country. और उन 5 lakh students में से कुछ students ऐसे भी थे जिनकी ranks NEET और JEE में below 100 भी आ चुकी है. And they were purely getting trained by the online mode. So you guys can do it as well. It's not a big deal actually, right? It is just you need to be focused, right? You need to put in your best and honest efforts so that you can ace it this time, right? और ये कुछ दिन का टाइम है जब तक ऑफलाइन मोड वापस से खुल नहीं जाता, right? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडे सेशन. लास्ट सेशन में मैंने आपको एक सिंपल सा एक होमवर्क दिया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? एंड द रिएक्शन यूज्ड टू बी, इफ यू रिमेंबर, मैंने ऑक्टेन दिया था आपको, C8H18. हम ऑक्टेन की बेसिकली कंबशन कर रहे थे, मतलब ऑक्टेन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे. एंड ऑलरेडी आपको यह पता होना चाहिए अब, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करते हैं, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करी जाती है ऑक्सीजन के साथ, हमेशा जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, इट्स गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड यू विल बी राइटिंग वाटर एज वेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी रिएक्शन थी, राइट? अब सबसे पहला काम जो हमें करना था, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना था, राइट? अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, यह भी लास्ट क्लास में एग्जैक्टली मैं आपको बता चुका हूं. सबसे पहले यहां पे ये जो 8 है, ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है. ये जो 18 है, ये एक्चुअली y की वैल्यू है. जो x की वैल्यू होती है वो यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है. जो y की वैल्यू होती है, y डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 18 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट बीइंग 9, यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट? सिमिलरली O2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होता है? x प्लस y डिवाइडेड बाय 4, और ये 4 सिर्फ किसको डिवाइड होता है? y को, राइट? अब x की वैल्यू देखें, 8 के बराबर है. x की वैल्यू 8 के बराबर, y की वैल्यू 18 के बराबर, डिवाइड बाय 4, ये हो गया 2 9, ये हो गया 2 2, 8 2 16, 16 प्लस 9 हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2. सो 25 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दिस ऑक्सीजन ओवर हियर, राइट? आप रिएक्शन को इस फॉर्म में भी रख सकते हो, राइट? आप रिएक्शन को सीधे ऐसे ही रख सकते हो, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. बट अगर आपको इस फ्रैक्शन को हटाना होगा, यहां पे अगर आप नहीं चाहते हो कि यहां पे इसका कोएफिशिएंट 25/2 हो, राइट? अगर आप इसको हटाना चाहते हो, व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी सिंपली मल्टीप्लाइंग द होल रिएक्शन विद दिस डिनोमिनेटर. यहां पे डिनोमिनेटर कितना है? 2 के बराबर. आप इस पूरी रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे, राइट? जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2 1s are 2, सो इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑक्टेन C8H18 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करें, 2 और 2 कैंसिल होना है, तो यहां पे आ जाएगा 25 टाइम्स O2 गिव्स, यह आ जाएगा 8 2s are 16 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 9 2s are 18 टाइम्स वाटर. नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. या आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस फॉर्म में रखो या इस फॉर्म में रखो, मर्जी आपकी खुद की है, दोनों सही है. जिन लोगों ने मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन को रखा था और भेजा था स्क्रीनशॉट, दैट्स आल्सो करेक्ट, और दिस फॉर्म इज करेक्ट टू, राइट? दो फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में आपको रिएक्शन को रखना है. परफेक्ट. नाउ इसके बाद आप स्टेटमेंट्स इजीली लिख सकते हो, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ मोल स्टेटमेंट लिखो या इन टर्म्स ऑफ मास लिखो, जो ऑलरेडी मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं, राइट? तो चलिए आज की क्लास में हम एग्जैक्टली सीखते हैं इस स्टोइशियोमेट्री कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में यूज कैसे किया जाएगा. हाउ डू वी डील विद इक्वेशंस, राइट, व्हिच आर बेस्ड ऑन द बेस ऑफ स्टोइशियोमेट्री. स्टोइशियोमेट्री डिस्कस करने से पहले आपने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ी होगी, आई अज्यूम दैट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की. इफ यू रिमेंबर, सबसे पहली फॉर्मूला पढ़ी होगी आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये सबने पढ़ा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस का मास दिया जाए, उस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को आपने सिंपल डिवाइड करना है उसी सब्सटेंस के मोलर मास से, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इन द सिमिलर वे दूसरी फॉर्मूला भी सबने पढ़ी होगी, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इस टर्म को डिवाइड किया जाता है एवोगाड्रोस नंबर से, राइट। जब भी आपके पास किसी सब्सटेंस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए गए हो, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड किया करोगे एवोगाड्रोस नंबर से, आपके पास वापस से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाती है, राइट। तीसरी फॉर्मूला विच इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस, और गैस कहां पे होना चाहिए, गैस यहां पे एसटीपी पे होना चाहिए, राइट। गैस मस्ट बी प्रेजेंट एसटीपी। इट्स इक्वल गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स, डिवाइड किससे किया जाता है, 22.4 लीटर्स से, या अगर गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस मिलीलीटर्स में हुआ तो उसी को डिवाइड किससे किया जाता था, 22400 ml से। तो यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाती है। जब भी आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया जाए लीटर्स में, आप गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स को डिवाइड किया करो 22.4 से, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इन द सिमिलर वे अगर गैस का वॉल्यूम आपको ml में दिया गया है तो गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस इन ml को डिवाइड किया करो 22400 से, आपके पास वापस से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं वापस से क्यों बता रहा हूं आपको, व्हाई एम आई टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज इसके पीछे रीजन है। सी, डू रिमेंबर, जब भी किसी सब्सटेंस के मोल्स दिए गए होंगे क्वेश्चन में, अगर आपको किसी सब्सटेंस के मोल्स दिए गए क्वेश्चन में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास मोल्स दिए गए, लेट्स से आई गॉट सम 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जब भी किसी सब्सटेंस के मोल्स दिए गए हो, आपको सिंपल मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास से, मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से, किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा ग्राम्स में, राइट। दिस इज समथिंग विच इज अंडरस्टूड। जब भी किसी सब्सटेंस के मोल्स दिए होंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करें मोलर मास से, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू आ जाएगी। जब भी किसी सब्सटेंस के मोल्स दिए होंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सिमिलरली जब भी मोल्स ऑफ गैस दिए होंगे एट एसटीपी, मल्टीप्लाई अगर करोगे 22.4 लीटर से, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स आ जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। लेट्स से आई हैव गॉट 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द कंटेनर। मेरे पास कंटेनर में कुछ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। मुझसे पूछा गया है इन 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कितना होगा। सो सबसे पहले चेक करें, क्या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स दिए गए हैं? एब्सोल्युटली। पूछा क्या गया है? कार्बन डाइऑक्साइड का मास, राइट। आपसे पूछा गया है कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। मैंने आपको अभी बताया, जब भी सब्सटेंस के मोल्स दिए होंगे, सब्सटेंस के मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे सब्सटेंस के मोलर मास से, सब्सटेंस का मास आ जाएगा। सो आई विल सिंपली से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स, mass of carbon dioxide in grams will be equal to moles of carbon dioxide multiplied by molar mass of carbon dioxide. As simple as that. Molar mass of carbon dioxide. तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन में दिए गए 3 के बराबर। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 44 ग्राम्स पर मोल। तो ये वैल्यू आनी है आपके पास 132 ग्राम्स। इस 132 ग्राम्स का मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि जो आपने कंटेनर में 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए हैं, इन 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? 132 ग्राम्स। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इन शॉर्ट, जब भी किसी सब्सटेंस के मोल्स दिए होंगे और आपसे सब्सटेंस का मास पूछा गया होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किससे? मोलर मास से। सिमिलरली अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखूं, लेट्स से आई हैव गॉट 24 into 10 raised to the power 23 molecules of carbon dioxide. या मॉलिक्यूल छोड़ दे, लेट्स से आई एम राइटिंग लाइक दिस, लेट्स से आई हैव गॉट सम 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द कंटेनर। लेट्स से मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कुछ 4 मोल्स कंटेनर में है। मुझसे पूछा गया है कि इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले चेक करें, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स दिए गए, पूछा क्या गया है? हमसे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछे गए। आई एम सपोज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कुछ देर पहले बताया मैंने आपको, जब भी किसी सब्सटेंस के मोल्स दिए गए होंगे और आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे गए होंगे, तो मोल्स को सिंपल मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? एवोगाड्रोस नंबर से। तो मोल्स किसके बराबर? 4 multiplied by Avogadro's number. So these many molecules of carbon dioxide we will be having right now in the container.
सिंस कंटेनर में 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए थे, मुझसे पूछा गया है इन 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, राइट? तो मोल्स को सिंपल मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा? मोल्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा एवोगाड्रोस नंबर से, आपके पास गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। इन द सिमिलर वे, अगर आपको किसी गैस के मोल्स दिए होंगे और गैस का वॉल्यूम पूछा गया होगा, मोल्स दिए होंगे, वॉल्यूम पूछा गया है, तो मोल्स को मल्टीप्लाई किससे? 22.4 लीटर्स से, आपके पास गैस का वॉल्यूम किस में आ जाएगा? लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है? अब ये सारी चीजें बेसिकली हमें स्टोइशियोमेट्री में अप्लाई करनी है, यूज करनी है, राइट? या यूज करने से पहले इसका भी एक केस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, लेट्स से आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट लाइक दिस, लेट्स से आई गॉट सम 2 मोल्स of carbon dioxide gas present in the container at STP. Let's say मेरे पास कंटेनर में कुछ 2 moles of carbon dioxide gas STP पे प्रेजेंट है। मुझसे पूछा गया है इन 2 moles of carbon dioxide ने STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। आई नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। मुझसे पूछा गया है इन 2 moles of carbon dioxide gas ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो आई नीड टू कैलकुलेट दिस टर्म। ये टर्म किसके बराबर होगी? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो सिंपल आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 22.4 लीटर्स से। तो वैल्यू किसके बराबर आनी है? 44.8 लीटर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि कंटेनर में मैंने 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए थे, इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है? 44.8 लीटर्स, राइट? सो आई एम श्योर आपको ये तीनों फॉर्मुलाज यूज करनी आएंगी। फिर से बता रहा हूं, जब भी किसी सब्सटेंस के मोल्स दिए होंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करें मोलर मास से, सब्सटेंस का मास आ जाएगा। मोल्स को जब मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रोस नंबर से, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स आ जाएंगे। मोल्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 22.4 लीटर्स से, आपके पास गैस का वॉल्यूम आ जाएगा लीटर्स में। कहां पे? एसटीपी पे, राइट? ये सारी चीजें हम स्टोइशियोमेट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट? अब देखें कैसे स्टोइशियोमेट्री को यूज किया जाएगा, कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म का है। लेट्स से आई एम राइटिंग कैलकुलेट the mass of oxygen produced, calculate the mass of oxygen produced or liberated on heating 12.25 grams of KClO3 at STP। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, सबसे बेसिक क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री का। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या, फिर उसके बाद कैसे इसको अप्रोच किया जाएगा, कैसे स्टोइशियोमेट्री को इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करा जाएगा। ऑल दोस थिंग्स आई विल बी लेटिंग यू नो राइट नाउ। ओके, लेट्स हैव अ लुक। Calculate the mass of oxygen liberated on heating 12.25 grams of KClO3 at STP, right? तो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि आपने एक कंटेनर लिया हुआ है और इस कंटेनर में आपने कुछ 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 लिए हुए हैं, राइट? अब आप इन 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 को हीटअप कर रहे हो, राइट? 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 को हीटअप करने से कितना मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, कितना मास ऑफ ऑक्सीजन यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, कल की क्लास में आपको बता चुका हूं मैं, जब भी हम KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट को हीटअप करते हैं, जब भी पोटेशियम क्लोरेट को हीटअप किया जाता है, ये KClO3 ब्रेक होता है, ये डिकंपोज होता है किसमें? एक तो KCl मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबको आप पता होना चाहिए, जब भी KClO3 को हीटअप करा जाएगा, ये ब्रेक होता है, ये डिकंपोज होता है। किस में डिकंपोज होता है? KCl में, और साथ में क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस। तो इन शॉर्ट KClO3 को हीटअप करने से कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। यह मुझे कहां से पता चला? सिंपलेस्ट रिएक्शन से। जब मैं KClO3 को हीटअप करूंगा, यहां से O2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, O2 गैस लिबरेट हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 को हीटअप करने से कितना मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन विच विल बी गेटिंग लिबरेटेड ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर मैंने कंटेनर में 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 लिए हुए हैं, 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 को हीटअप करने से कितना मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा, कितना मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, हाउ डू वी टैकल दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, हाउ डू वी सॉल्व दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे बैचेस में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी करा भी चुका हूं मैं, ठीक है, उनको भी वापस से रिवीजन हो रहा होगा, राइट?
सी गाइस रिमेंबर, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, हमें सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, राइट? सिंस मुझे इस रिएक्शन में अभी स्टोइशियोमेट्री यूज करनी है, सिंस मुझे इस क्वेश्चन में अभी स्टोइशियोमेट्री यूज करनी है, स्टोइशियोमेट्री यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करोगे आप? दिस विल बी 2 टाइम्स, this will be 2 times, this will be 3 times. ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। दिस इज नाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करना, होगी रिएक्शन बैलेंस। उसके बाद जो चीज भी क्वेश्चन में दी रहेगी, वट एवर इज द गिवन क्वांटिटी, वट एवर इज द गिवन क्वांटिटी, जो चीज भी क्वेश्चन में दी रहेगी, एज पर द क्वेश्चन आपको KClO3 का मास दिया गया है, राइट? आज पर क्वेश्चन आपको KClO3 का मास दिया गया है। जो भी गिवन क्वांटिटी होगी, जो चीज भी क्वेश्चन में दी रहेगी, आप गिवन क्वांटिटी को कन्वर्ट किया करोगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में। आपको KClO3 का मास दिया गया है, आप KClO3 के मास को कन्वर्ट करोगे KClO3 के मोल्स में। आई विल बी राइटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, राइट, इज इक्वल टू, क्या KClO3 का मास दिया गया 12.25 ग्राम्स। क्या हमें ऑलरेडी पता है गिवन मास को कन्वर्ट कैसे किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स में? यस, गिवन मास को डिवाइड कैसे किया जाता है? मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाती है। अगर आप KClO3 का मोलर मास कैलकुलेट करोगे, पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, एक ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। जब सॉल्व करोगे वैल्यू मिल जाएगी 122.5 ग्राम्स पर मोल। मतलब KClO3 का मोलर मास होता है 122.5 ग्राम्स पर मोल, राइट? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना, बैलेंस होगी। बैलेंस करने के बाद गिवन क्वांटिटी को कन्वर्ट किया करें नंबर ऑफ मोल्स में, राइट? गिवन क्वांटिटी क्या था? आई वाज गिवन विद द मास ऑफ KClO3 व्हिच वाज 12.25 ग्राम्स। इसको डिवाइड किससे? KClO3 के मोलर मास से। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0.1 के बराबर, राइट? परफेक्ट। तो बेसिकली मैं कितने ग्राम्स ऑफ KClO3 को हीटअप करने जा रहा हूं? मैं 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 को हीटअप करने जा रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 को हीटअप करने जा रहा हूं? एब्सोल्युटली। तो क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे भी किया जा सकता है कि 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 को हीटअप करने से कितना मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो सकता है, राइट? तो बेसिकली कंटेनर में मैंने कुछ 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 लिए हुए हैं और उन 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 को मैं हीटअप करने जा रहा हूं और मुझसे पूछा गया है कि कितना मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा होगा, ठीक है? सो पहले 2 स्टेप्स दे आर डन, रिएक्शन बैलेंस हो गई, गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद इस रिएक्शन में आपको 3 कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, KClO3 दिख रहा होगा, KCl और ऑक्सीजन। मुझे 3 के 3 से मतलब नहीं है, मुझे इन 3 कंपोनेंट्स में से सिर्फ वो 2 कंपोनेंट्स से मतलब है। एक वो जिसका डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, राइट? KClO3 का मास दिया गया, KClO3 का डेटा दिया गया, और दूसरा वो जिसका डेटा पूछा गया है, ऑक्सीजन का डेटा पूछा गया है, राइट? मुझे इस रिएक्शन में हर किसी कंपोनेंट से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 2 कंपोनेंट से मतलब है। एक वो जिसका डेटा दिया जाए, दूसरा वो जिसका डेटा पूछा गया होगा, राइट? ठीक है, मुझे इस KCl से यहां पे कोई भी मतलब नहीं है, राइट? अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा? अब सिंस मैं क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने जा रहा हूं, कौन से मेथड से? मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं बाय मींस ऑफ मोल मेथड। और एज पर मोल मेथड इज कंसर्न्ड, हमें स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ट्रीट कैसे करना होता है? वी ट्रीट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज मोल्स, राइट? वी ट्रीट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज मोल्स। अब जरा ध्यान से देखें, यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 2। यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3। अब इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको क्या समझ आ रहा है? आई कैन राइट अ सिंपल स्टेटमेंट। आई कैन राइट 2 मोल्स ऑफ KClO3 को हीट अप करने से, as per stoichiometry of the reaction is concerned, as per the stoichiometric coefficients are concerned, I got to know exactly कि 2 moles of KClO3 को heat up करने से 3 moles of oxygen liberate हो रहा है, 3 moles of oxygen produce हो रहा है, right? Right? Stoichiometry से मुझे पता चल गया कि 2 moles of KClO3 को heat up करने से 3 moles of oxygen liberate हो रहा है। अगर 2 moles को heat up करने से 3 moles मिल रहे हैं ऑक्सीजन के, जरा आप खुद बताओ, 1 मोल ऑफ KClO3 को हीट अप करने से कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएंगे? 1 मोल ऑफ KClO3 को हीट अप करने से कैन आई से 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। सिंपल, मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं, आपने क्लास 4th में पढ़ा भी होगा, राइट? यूनिटरी मेथड। वो यूनिटरी मेथड होता क्या था? चलिए मैं क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कार्बन एटम्स है, राइट? लेट्स से मेरे पास 10 कार्बन एटम्स है। 10 कार्बन एटम्स का मास है फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स,
राइट? मैं अज्यूम कर रहा हूं 10 कार्बन एटम्स का मास कितना है 100 ग्राम्स, तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम्स, राइट? अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 5 कार्बन एटम्स होते, 5 कार्बन एटम्स का मास कितना होता 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 ग्राम्स, राइट? इसी मेथड को क्या बोला जाता है यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट सम 10 एप्पल्स, 10 एप्पल्स का कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। अगर 10 एप्पल्स का कॉस्ट है 100 रुपीज, तो एक एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, एक एप्पल का कॉस्ट होगा 100 डिवाइड बाय 10 रुपीज, राइट? अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 50 एप्पल्स हुए, 50 एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा, ये होगा 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज, राइट? ये सब आपने डिस्कस किया होगा इन योर अर्लियर क्लासेस, और इस मेथड को बोला जाता है यूनिटरी मेथड। बेसिकली यही यूनिटरी मेथड मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। देखिए कैसे एग्जैक्टली मैं इसको यूज करूंगा। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को बैलेंस करा, बैलेंस करने के बाद मैंने गिवन क्वांटिटी को कन्वर्ट करा नंबर ऑफ मोल्स में, राइट? उसके बाद मुझे इस रिएक्शन में सिर्फ दो कंपोनेंट से मतलब है, एक वो जिसका डेटा दिया गया होगा, दूसरा वो जिसका पूछा गया होगा। अब सिंपल मैं मोल मेथड यूज कर रहा हूं जिसमें मुझे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ट्रीट करना होता है एज मोल्स, राइट? तो मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा, 2 मोल्स ऑफ KClO3 को हीट अप करने से 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ KClO3 को हीट अप करने से 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। बट एज पर क्वेश्चन, क्या मुझे 1 मोल ऑफ KClO3 को हीट अप करना है कि 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 को हीट अप करना है? मुझे बेसिकली 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 को हीट अप करना है। अगर 1 मोल ऑफ KClO3 को हीट अप करने से इतने कुछ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 को हीट अप करने से 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएंगे, राइट? सो ये जो टर्म है, ये टर्म मिलेगी आपको 0.15 के बराबर। ये 0.15 क्या आ गए, ये ऑक्सीजन के वो वाले मोल्स आ गए, ये ऑक्सीजन के वो वाले मोल्स आ गए जो लिबरेट हो रहे हैं जब मैं 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 को हीट अप कर रहा हूं। मतलब ये ऑक्सीजन के वो वाले मोल्स आ गए जो लिबरेट हो रहे हैं जब मैं 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 को हीट अप कर रहा हूं, राइट? बट क्या मुझे क्वेश्चन में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड पूछा गया है कि मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड? मुझे क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछे गए, मुझे मास पूछा गया है। क्या हमें मोल्स को मास में कन्वर्ट करना आता है, राइट? अभी कुछ देर पहले बताया, मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मास से, मास आ जाता है। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स पूछे गए होते, ऑक्सीजन के कितने लिबरेट हो रहे, तो इन्हीं मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेते एवोगाड्रोस नंबर से। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया होता, ऑक्सीजन का कितना लिबरेट हो रहा है STP पे, तो इन्हीं मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेता 22.4 लीटर्स से, राइट? अभी इस क्वेश्चन में आपसे मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड पूछा गया है, जो बराबर होगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, इसी को मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से। क्या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड आ गए 0.15? एब्सोल्युटली। मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे, वैल्यू मिल जाएगी 4.8 ग्राम्स, राइट? इस 4.8 ग्राम्स का मतलब क्या है, ये 4.8 ग्राम्स ऑक्सीजन का वो वाला मास आ गया जो लिबरेट हो रहा है जब मैं 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 को हीट अप कर रहा हूं। मतलब ये ऑक्सीजन का वो वाला मास आ गया जो लिबरेट हो रहा है जब मैं 12.25 ग्राम्स ऑफ KClO3 को हीट अप कर रहा हूं। आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज सपोज्ड टू कैलकुलेट, राइट? वेरी सिंपल, परफेक्ट। एक दो और क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा इस स्टोइशियोमेट्री को एग्जैक्टली क्वेश्चंस में कैसे यूज किया जाएगा, राइट? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ carbon dioxide gas liberated. Calculate the volume of carbon dioxide gas liberated during the combustion of 64 grams of methane at STP. ये आपका क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन एट STP। क्या सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है कि मीथेन की कंबशन से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? ये रिएक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, राइट? जब भी मीथेन की कंबशन की जाए, मतलब जब भी मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाए, यहां पे प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? साथ में वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन सबको पता होनी चाहिए। अब
जब मीथेन की कंबशन हो जाएगी, जब मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट? अब सबसे पहली चीज, जब भी मुझे रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, क्या मुझे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा? एब्सोल्युटली रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। क्या हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना आता है? लास्ट क्लास में बता चुका हूं ऐसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए, x की वैल्यू किसके बराबर? 1, ये 1 यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। y की वैल्यू कितनी? 4, 4/2 कितना होगा? 2, तो 2 यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। यहां का कितना होगा? x + y/4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2, तो यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट 2, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिएक्शन को बैलेंस करा, दिस इज नाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी क्वेश्चन में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होती है, हमें सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, राइट? बैलेंस करने के बाद जो भी क्वेश्चन में गिवन डेटा होता है, जो भी क्वेश्चन में चीज दी गई होती है, उस गिवन डेटा, उस गिवन क्वांटिटी को हम कन्वर्ट किसमें करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में। जरा चेक करें, आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्या मुझे मीथेन का मास दिया गया है? एब्सोल्युटली, दिस इज समथिंग विच इज माई गिवन क्वांटिटी। आई एम गिवन विद द मास ऑफ मीथेन। मैं 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन की कंबशन करने जा रहा हूं, और मुझसे पूछा गया है कि जब मैं 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन की कंबशन करूंगा, जब मैं 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करूंगा, कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा, राइट? अब इसको अप्रोच कैसे किया जाए? देखिए, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बैलेंस करने के बाद गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर ले। आपको मीथेन का मास दिया गया है, अब मीथेन के मास को मीथेन के मोल्स में कन्वर्ट करें। आई विल बी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। क्या ये बराबर होगा गिवन मास ऑफ मीथेन 64 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन कितना होता है? 12 4 हो गए 16, राइट? डिवाइड बाय 16, तो वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4 के बराबर। तो मैंने गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट? और हमें ऑलरेडी पता है गिवन मास को कैसे मोल्स में कन्वर्ट किया जाता है। गिवन मास को डिवाइड किया जाता है मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाती है। तो फर्स्ट थिंग, आई बैलेंस द रिएक्शन। नंबर 2, आई कन्वर्टेड द गिवन क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या मुझे इस रिएक्शन में हर किसी कंपोनेंट से मतलब है? नहीं, मुझे सिर्फ 2 कंपोनेंट से मतलब है। एक वो जिसका डेटा दिया गया है, किसका डेटा दिया गया है? मीथेन का। दूसरा वो जिसका डेटा पूछा गया है, किसका डेटा पूछा गया? कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम लिबरेट हो रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज बीइंग लिबरेटेड, राइट? तो मुझे इस रिएक्शन में सिर्फ इन 2 कंपोनेंट से मतलब है, राइट? दैट मींस मुझे ऑक्सीजन के साथ कोई लेना देना यहां पे नहीं है, मुझे वाटर के साथ कोई मतलब यहां पे नहीं है, राइट? अब इसके बाद एग्जैक्ट जरा एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़े। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन की कंबशन होगी, जब 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा? या मैं ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता हूं, जब 4 मोल्स ऑफ मीथेन की कंबशन होगी, जब 4 मोल्स ऑफ मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा, राइट? तो नाउ यूज द मोल मेथड। एज पर मोल मेथड मुझे स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स को ट्रीट कैसे करना है? आई नीड टू ट्रीट द स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स एज मोल्स, राइट? अब कैसे इनको ट्रीट करूं एज मोल्स? देखिए, यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट 1, कैन आई से एज पर स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज कंसर्न्ड, 1 मोल ऑफ मीथेन की कंबशन करने से, 1 मोल ऑफ मीथेन की कंबशन करने से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है, राइट? जब मैं 1 मोल ऑफ मीथेन की कंबशन करूंगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा। बट एज पर क्वेश्चन, क्या मुझे 1 मोल ऑफ मीथेन की कंबशन करनी है? नो वे, आई नीड टू डू द कंबशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ मीथेन। जब मैं 1 मोल ऑफ मीथेन की कंबशन करूंगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं 4 मोल्स ऑफ मीथेन की कंबशन करूंगा, कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएंगे? 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएंगे, राइट? तो एग्जैक्टली मैंने क्या कैलकुलेट करा? अब जरा ध्यान से देखें, क्या मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के वो वाले मोल्स कैलकुलेट करे जो लिबरेट हो रहे हैं जब मैं 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन की कंबशन कर रहा हूं? एब्सोल्युटली। या आप ऐसे बता सकते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड के वो वाले मोल्स आ गए जो लिबरेट हो रहे हैं जब मैं 4 मोल्स ऑफ मीथेन की कंबशन कर रहा हूं, राइट? So these are the moles of carbon dioxide which are being liberated when I do the combustion of 4 moles of methane. बट क्या मुझसे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया है कि वॉल्यूम? मुझसे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया है। क्या हमें मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना आता है? कुछ देर पहले ही बता चुका हूं मैं, मोल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है 22.4 लीटर से, वॉल्यूम आ जाता है, राइट? सो आई गॉट टू नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट हो रहे हैं, किसके बराबर? 4 के बराबर। What do I need to calculate? I need to calculate volume of carbon dioxide liberated. मुझसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम लिबरेट हो रहा है, तो सिंपल, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे?
22.4 लीटर्स से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक ये वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 4 राइट 4 to 8 9 4 to 8 89.6 liters. What is meant by this term 89.6 liters? This is basically that volume of carbon dioxide which is being liberated when we do the combustion of 4 moles of methane, when we do the combustion of 64 grams of methane, right? That's something which I was supposed to calculate. यही तो मुझसे पूछा गया था. Perfect. Let's try to solve few more questions जिससे आपके ये पूरे concepts clear हो जाएंगे, right? Let me try to make one more question for you. Calculate. अभी मैं सिर्फ simple questions दे रहा हूं आपको. Calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules of carbon dioxide. Calculate the number of molecules of carbon dioxide liberated on heating 500 grams of calcium carbonate at STP. फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन. एज पर क्वेश्चन मैं अभी कुछ 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप कर रहा हूं, मतलब कंटेनर में मैंने कुछ 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिए हुए हैं, और इन 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएंगे. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो फर्स्ट थिंग, व्हाट एम आई डूइंग एग्जैक्टली? मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप कर रहा हूं. मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप कर रहा हूं, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकंपोज होता है, ब्रेक होता है किसमें? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. ये रिएक्शन कल की क्लास में बता चुका हूं मैं, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीटअप किया जाता है ये कन्वर्ट किसमें होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? अब फर्स्ट थिंग, अगर मुझे इस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी है तो मुझे करना क्या होगा? क्या मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा? एब्सोल्युटली मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेक करोगे ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में दी गई है, आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है. इट्स ऑलरेडी गिवन टू मी इन द बैलेंस्ड फॉर्म. यू आर नॉट सपोज टू बैलेंस दिस रिएक्शन अगेन. इट्स बैलेंस्ड, राइट? बैलेंस करने के बाद व्हेन वी यूज द मोल मेथड, जो भी क्वेश्चन में गिवन डेटा होता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी होती है, कन्वर्ट किसमें करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स में, राइट? चेक करें क्वेश्चन में दिया क्या गया है. क्या मुझसे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, राइट? क्या मुझे मास को मोल्स में कन्वर्ट करना आता है? एब्सोल्युटली. गिवन मास को डिवाइड करना है कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास से, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएंगे. तो सबसे पहला काम, रिएक्शन को बैलेंस किया. बैलेंस करने के बाद जो भी गिवन क्वांटिटी थी उसको कन्वर्ट किसमें किया? नंबर ऑफ मोल्स में. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना? 500 ग्राम्स. मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करते हैं. कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का होगा 12, एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, सम करोगे वैल्यू मिल जाएगी 100 के बराबर. तो ये वैल्यू किसके बराबर को फाइनली मिल गई? 5, राइट? तो सबसे पहला काम मैंने गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट? नाउ एज पर द क्वेश्चन जब मैं 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करूंगा, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएंगे? कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएंगे? दैट्स समथिंग व्हिच आई नीड टू कैलकुलेट. या मैं क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकता हूं. 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है? 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है कि 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब मैं 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप कर रहा हूं एक्चुअली. या आप ऐसे बोलो कि 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीटअप कर रहा हूं, या आप ऐसे बोलो कि मैं 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप कर रहा हूं, राइट? पूछा गया है कि इन 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहे होंगे, राइट? अब चेक करें, क्या मुझे इस रिएक्शन में हर किसी कंपोनेंट से मतलब है? नहीं. मुझे इस रिएक्शन में सिर्फ 2 कंपोनेंट से मतलब है. एक वो जिसका डेटा दिया गया है, दूसरा वो जिसका डेटा पूछा गया है. क्या मुझे इस कैल्शियम ऑक्साइड से कोई मतलब है यहां पे? नो वे, राइट? अब सिंस मैं मोल मेथड यूज कर रहा हूं, और जब हम मोल मेथड यूज करते हैं हमें इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ट्रीट कैसे करना होता है? वी ट्रीट देम एज मोल्स, राइट? कैन आई से समथिंग लाइक दिस? कैन आई से फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज कंसर्न्ड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से क्या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है? एब्सोल्युटली, राइट?
1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है। यह मुझे कहां से पता चला? फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स, राइट? ये मुझे कहां से पता चला? फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, कि जब मैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। बट एक्चुअली क्या मुझे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करना है कि मुझे 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करना है? मुझे 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करना है, राइट? अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है, तो आप खुद बता सकते हो कि 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से क्या 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही लिबरेट हो रहे होंगे? कॉमन सेंस, राइट? परफेक्ट। तो ये आपके पास क्या आ गया? व्हाट इज दिस टर्म? दीज आर द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जब मैं 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप कर रहा हूं, जब मैं 500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप कर रहा हूं। बट क्या मुझसे क्वेश्चन में मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड पूछा गया है? नहीं, मुझे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड पूछा गया है। क्या हमें मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना आता है? कुछ देर पहले बता चुका हूं मैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर से, मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आ जाती है, राइट? सो आई विल बी राइटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड कितना होगा? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट हो रहे हैं, इसी को मल्टीप्लाई किससे करना है? एवोगाड्रोस नंबर से। सो बेसिकली दीज मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गेटिंग लिबरेटेड, विल बी गेटिंग प्रोड्यूस्ड, विल बी गेटिंग इवॉल्व्ड व्हेन वी heat up 500 grams of calcium carbonate, when we heat up 5 moles of calcium carbonate, right? I hope ये आपको समझ आ गया होगा. I think this much is enough for today, but before ending the session, let me just give you one homework, right? And you guys are going to send me its answer, right? Like yesterday, ठीक है? मैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, ठीक है? और क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. Calculate the volume of carbon dioxide gas liberated, इस arrow का मतलब है liberated, during the combustion of 1140 grams of octane C8H18 at STP. This is going to be a homework question. Do let me know its answer as soon as possible. ठीक है? Calculate the volume of carbon dioxide liberated during the combustion of 1140 grams of octane at STP. Right? So I'm sure आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा. जिसको क्लियर नहीं हुआ, प्लीज मेक श्योर कि आप सेशन दोबारा से देखें, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. अगर नहीं हुआ देन डू लेट मी नो, राइट? ठीक है? एंड लेट मी टेल यू, हम जितने भी टीचर्स यहां पे कायम हैं, हम सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको कायम में मिलेंगे. जब भी आपको कोई डाउट होगा रिलेटेड टू एनी लेक्चर, एनी कुछ भी होगा, यू कैन कम टू अस एनी टाइम इन द काई टावर, राइट? विल बी एब्सोल्युटली हेल्पिंग यू आउट whenever you face any sort of difficulty in understanding the concepts, जब तक ऑफलाइन वापस से रिस्टोर नहीं हो जाता, right? So let's stop with this. I'll see you guys tomorrow at the same time. Till then, you guys take care. Bye bye. God bless you.